हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बालों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती है। बालों का झड़ना देखा गया है, बालों का रूखापन हो जाता है, बालों की ग्रोथ है वो रुक जाती है, और या फिर बाल है वो ग्रेइश हो जाते हैं उम्र से पहले ही। अगर एक उम्र के बाद ये सब समस्याएं होती है तो वो बहुत कॉमन होता है, लेकिन आजकल ऐसा देखा गया है कि कम उम्र में ही ये समस्या बढ़ती जा रही है। बालों का ग्रेइंग होना या फिर बालों का झड़ना ये सब नॉर्मल हो गया, कॉमन हो गया। हर घर में जब भी बात करते हैं तो उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उसके बाल है वो उसके ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फ्रीजी हो गए हैं। ये क्यों होता है? बहुत सारा हम लोग जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम वो ऐसे ऐसे शैम्पूज यूज़ करते हैं, ऐसे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं हेयर रिलेटेड, तो इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किया जाता है, या फिर बालों में कलर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेड के चक्कर में। तो इन सब कारणों की वजह से हमारे बालों को बहुत नुकसान होता है। साथ ही हमारा जो खाना पीना ऐसा हो गया है, यानी कि जो हमें डाइट लेनी चाहिए जो हमारे बालों को ग्रोथ देता है, वो डाइट हम नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको, ऐसे तो बहुत सारे हेयर मास्क मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको बिना किसी बहुत ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट के महंगे हेयर मास्क खरीदने की बजाय मैं आपको घर में बनाए हुए कुछ हेयर मास्क बताने जा रही हूँ। सिर्फ 3 ऐसे हेयर मास्क बनाना बताऊँगी। वो आपके घर में अगर आप देखोगे मेरे बताने के बाद तो आपको घर में भी मिल जाएंगे वो इंग्रेडिएंट्स, और उनसे आप अपने इजीली अपने कभी भी किसी भी वक्त वो हेयर मास्क बना सकते हो। तो हेयर मास्क बनाने से पहले या वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत सारे हेयर मास्क होते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तरह तरह की कंपनियां हैं वो हेयर मास्क बनाती है, लेकिन आज हम होम मेड हेयर मास्क की बात करेंगे, और वो भी बायोटिन हेयर मास्क बनाना बताने वाली हूँ मैं। बायोटिन एक ऐसा विटामिन होता है जो पानी में घुलनशील होता है। वो हमारी त्वचा के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको हम विटामिन B7 या फिर आप विटामिन H के नाम से भी जान सकते हो। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये बायोटिन का जो हेयर मास्क है वो बनाना कैसे है, किन चीज़ों से बनता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है, मैं फर्स्ट जो हेयर मास्क है वो बनाना बता रही हूँ। उसके लिए आपको नारियल और बनाना का इस्तेमाल करना है। नारियल और बनाना का हेयर मास्क कैसे बनाना है वो जानते हैं। आपको एक पका हुआ बनाना लेना है और उसको अच्छे से मैश करना है, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा नारियल का तेल, 2 या 3 चम्मच आप नारियल का तेल मिक्स कर दीजिए और अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर आप थोड़ा सा दूध, ये जो नारियल का जो मिल्क होता है वो आप उसमें ऐड कर दीजिए, और जो क्रीमी पेस्ट है वो बना लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि एक चीज़ का ध्यान रखना, जो बनाना कितना है, क्वांटिटी कितनी है, वो आपको अपने बालों के हिसाब से लेने। आपकी बालों की लेंथ कितनी है और आपको कितने मात्रा में चाहिए, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। जैसे मेरे बाल है तो मेरे बालों की लेंथ कम है, तो 1 बनाना काफ़ी होता है मेरे लिए। लेकिन अगर किसी के बहुत ज़्यादा लेंथी बाल है तो उसको उसके हिसाब से 2 या 3 बनाना उसको यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से उसको जो ऑयल है वो भी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, मिल्क ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा पेस्ट बना सकते हो। क्रीमी सा पेस्ट बनने के बाद इसको अपने बालों पे स्कैल्प से लेके टिप तक अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद इसको कम से कम आपको 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ना है। फिर आप सुबह सुबह क्या कीजिए, नहाने से पहले या बाल धोने से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने बालों पे, और फिर नॉर्मली बालों से ये निकाल सकते हो। मतलब माइल्ड शैम्पू यूज़ करना, आपको बहुत ज़्यादा केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना, नहीं तो इसका इफेक्ट इतना नहीं आता है। माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। ये हेयर मास्क कब लगाना है आपको? मोस्टली क्या होता है, हम बाल धोते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार। तो जब आपको बाल धोना हो तो पहले तो आप अच्छे से बाल वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप ये हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप हल्के माइल्ड शैम्पू से फिर से वॉश कर लीजिए। ऐसा आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हो। आप देखोगे कि
15 डेज टू 1 मंथ के अंदर आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक ही दिन में आपकी ग्रोथ है वो होने लग जाएगी, एक बाल घने हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन से 1 महीने के बीच में आपको टाइम देना पड़ेगा। इससे आपको आपके बालों में बेनिफिट शुरू हो जाएगा। ये तो पहला मास्क है, वो है बनाना और नारियल के तेल का हेयर मास्क। अब जो दूसरे हेयर मास्क की बात कर रहे हैं वो है अंडे का हेयर मास्क, एग हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसमें प्रोटीन होता है और वो हमारे बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ फिजीनेस को, रूखेपन को भी दूर करता है। तो इसका हेयर मास्क कैसे बनाना है वो जानते हैं। हमें थोड़ा सा जो अंडा होता है उसको, अंडे का अंदर का भाग निकालना है और उसके अंदर 2 चम्मच आपको शहद मिक्स करना है और शहद और अंडे को अच्छे से फेंट लेना है। फेंट लेने के बाद जब क्रीमी सा जो पेस्ट बन जाता है उसको आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है, स्कैल्प से लेके एंड बालों के जो एंड होती है, टिप होती है, वहाँ तक आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है और फिर इसको कम से कम 30 मिनट तक ऐसे ही लगा के छोड़ देना है। इससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है, बालों में रूखापन है वो दूर होता है, बाल है वो हेल्दी रहते हैं, शाइनी होते हैं और सिल्की होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे शैम्पूज, ऐसे कंडीशनर आते हैं जिनमें अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अंडे का हेयर मास्क भी आपके बालों की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब जानते हैं तीसरा कौन सा हेयर मास्क है। तीसरा जो है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के साथ हमें कुछ चीज़ें मिक्स करनी है, उसके बाद इसका अच्छा सा मास्क बनाना है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल लेके आए। अगर आपको फ्रेश नहीं मिलता है तो फिर आप मार्केट में अवेलेबल एलोवेरा जेल लेके आ सकते हो, नहीं तो आप एक प्लांट बाई कर सकते हो और प्लांट का फ्रेश एलोवेरा निकाल के उसको अप्लाई कीजिए। ये आपकी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और आपके बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अगर आप एलोवेरा का जूस पीते हो तो वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्किन और बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप जूस भी पी सकते हैं, लेकिन अभी हम मास्क की बात कर रहे हैं। तो एलोवेरा जेल का हेयर मास्क बनाने से पहले उसमें कुछ चीज़ें मिक्स करनी है। वो क्या मिक्स करना है? आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स करना है और 1 चम्मच आपको नींबू का रस ऐड करना है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और क्रीमी सा जो पेस्ट बन जाता है उसको आप अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कीजिए, स्कैल्प से लेके टिप पे, जैसे कि मास्क लगाते हैं उसी तरीके से आपको मास्क लगाना है। उसके बाद उसको 15 से 30 मिनट रखना है। 20 से 30 मिनट आप नॉर्मली उसका टाइम है वो रहता है, तो आप 30 मिनट रख लीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल जो माइल्ड शैम्पू है उससे वॉश कर लीजिए। ये तीनों हेयर मास्क बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बालों का जो रूखापन होता है उसको दूर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बाल झड़ना तो दूर करते ही है, लेकिन बिल्कुल से जैसे गंजापन हो जाता है, निकल जाते हैं बाल, तो रीग्रोथ करने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब अंडे का जो मास्क लगाते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसकी स्मेल है वो बहुत आती है बाल वॉश करने के बाद। तो आप जब बाल वॉश करो तो कुछ भी जो फ्रेग्रेंस वाले कंडीशनर होता है या फ्रेग्रेंस वाला जो शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर सकते हो ताकि उसकी स्मेल है वो चली जाए। तो ये है हमारे बायोटिन मास्क जो आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नॉर्मली बहुत सारे मास्क अवेलेबल हैं, लेकिन आज हमने बायोटिन हेयर मास्क की बात की है। वो हमारे ये जो बायोटिन विटामिन होता है ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होता है। तो ये हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।